हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के ऊपर में। तो इसने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 75.24% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 39.31% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.34% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 23.05% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 141.38 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2191 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 78,605 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 3,15,632 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 7,19,148 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,75,240 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,70,363 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,09,349 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 94.4% और कैश पे है 5.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 24.4, कंस्ट्रक्शन पे 22.1, कैपिटल गुड्स पे 21.6, अदर्स पे 12.5, सर्विस पे 10.7 और फाइनेंशियल पे है 8.6%। अब इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.31 और इसका पीबी रेशियो है 3.32। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम एसआईपी 500 रुपये का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हो, वहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो है 75.2 का, 3 साल में 39.3 का, 5 साल में 25.3 का और एनुअल 23.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 65.8, 3 साल में 34.8 और 5 साल में 24.1 का है। तो यहाँ से देखा जाए ये कैटेगरी एवरेज यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें हम लोग 5 साल का, ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अगर आप इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी की और अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा यहाँ पे विकल्प बन सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.07% का,
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, तो एग्जिट लोड यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 11 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 19 फरवरी 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,523 करोड़ का। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्रैंकलिन टेम्पलेट म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। आनंद राधा कृष्णा, रोशी जैन, श्रीकेश नैयर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,524 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 141 रुपया 38 पैसा। बात करते हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डाइट फंड ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।